सिर्फ मुंह से बोल देने से अपराध नहीं रुक जाता है। उसको रोकने के लिए पहले राजनीति में व्याप्त गंदगी को समाप्त करना होगा। जैसे जैसे एमएलसी चुनाव का समय करीब आता जा रहा है, स्थानीय निर्वाचन प्राधिकार क्षेत्र मुजफ्फरपुर से उम्मीदवारों में सरगर्मी बढ़ती जा रही है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है 4 अप्रैल को चुनाव होना है। उम्मीदवार अपने कैंपेनिंग में लगे हुए हैं। कई सारे समीकरण बन रहे हैं, टूट भी रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुजफ्फरपुर स्थानीय निर्वाचन प्राधिकार क्षेत्र से अविनाश तिरंगा जी उम्मीदवारी अपनी कायम कर रहे हैं। इन्होंने घोषणा की है कि यहाँ से मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ेंगे। हम इनसे जानेंगे क्या मुद्दे हैं और धन बल, बाहुबल और जनबल तीनों की लड़ाई हो रही है मुजफ्फरपुर से, इस पे भी चर्चा करेंगे। नमस्कार अविनाश जी। नमस्कार। सर्वप्रथम नया बिहार न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, हम जानना चाहते हैं, एमएलसी चुनाव मुजफ्फरपुर से आप उम्मीदवार हैं और मुजफ्फरपुर एक बड़ा हॉट सीट है। धन बल बाहुबल की लड़ाई हो रही है और आप जनबल की बात कर रहे हैं। क्या है जनबल का मामला? देखिए, अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त चाहता है हर इंसान, लेकिन उसके लिए प्रयास करना होगा, एक शुरुआत करनी होगी। सिर्फ मुंह से बोल देने से अपराध नहीं रुक जाता है। उसको रोकने के लिए पहले राजनीति में व्याप्त गंदगी को समाप्त करना होगा। इसी उद्देश्य से मैं चुनाव की घोषणा किया हूँ। लोगों का प्रस्ताव था कि आप चुनाव लड़िए और एक शुरुआत होनी चाहिए। इसी शुरुआत के तहत हमने यह निर्णय लिया है कि अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार भारत बने। इसी उद्देश्य से हमने इस 2 प्रमुख उम्मीदवार यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं। एक है वर्तमान विधान पारिषद दिनेश सिंह जी और एक बाहुबली है शंभू सिंह जी, जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं। बड़ी घमासान की बात सुन रहे हैं और एक सबसे आश्चर्य की बात है कि आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कहा है कि मुजफ्फरपुर में गैंगवार भी हो सकता है एमएलसी चुनाव को लेकर। आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, गैंगवार होगा कि नहीं होगा ये तो प्रशासन समझेगी। प्रशासन का मैटर है। प्रशासन की अगर व्यवस्था सही नहीं होगी तो कुछ भी हो सकता है। अपराध बिहार में कई दशकों से मतलब रुका हुआ है। इधर कुछ छोटे मोटे अपराध हो रहे हैं, गैंगवार नहीं हो रहा है, क्योंकि अपराधियों का मनोबल समाप्त हो चुका है। बड़े बड़े अपराधी जो नेता हो गए थे उनको जनता ने चुनाव में हरा दिया है। यह जनता ने किया है, सरकार ने नहीं किया है। तो जनता की मेंटलिटी बदल चुकी है और अपराधी अगर चाहेंगे कि मैं गंगवार करके चुनाव जीत लूँ तो यह संभव आज के समय में नहीं है। प्रशासन उस तरह की व्यवस्था कर रहा है कि ऐसे अपराधियों का मनोबल टूटा है और टूटेगा। किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात जनता के निर्णय की, तो जनता ने 85% पंचायत प्रतिनिधियों को हराने का काम किया है, जो कि या तो भ्रष्टाचार में लिप्त थे या उनकी मानसिकता विकृत थी, उन्होंने कोई विकास का कार्य नहीं किया। वैसे लोगों को जनता ने हराया है, नए लोगों को जगह दिया है, नए लोग आए हैं। बात सड़क पर है पैसे की, लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ से वोटर वोट देंगे। पैसे की बात वो कर रहे हैं जो दलाल हैं, एजेंट हैं, गुर्गे हैं, वे पैसे की बात को फैला रखे हैं। पैसा देने वाले दिए होंगे, यह अलग बात है, लेकिन जनता का निर्णय था 85% लोगों को बदला है। तो वे लोग भी जिस दिन मतदान करेंगे उस दिन उनका भी निर्णय होगा, अंतरात्मा की आवाज़ होगी और अपराधी और भ्रष्टाचारी को न वोट देते हुए एक सही आदमी को चुनने का प्रयास जरूर वे करेंगे, अगर जनता के विकास की बात वे करते हैं तो। बहुत अच्छी बात कहा है तिरंगा जी ने कि अंतरात्मा की आवाज़ पर नए चुने हुए जनप्रतिनिधि वोट करें, अपराधीकरण को राजनीति से दूर भगाए। हम और जानेंगे, एक बहुत तेज़ी से बात हुई, आप भी कह रहे हैं कि पैसे की बात, धनबल की बात। क्या है ये मामला? धनबल और पैसा क्या है, इसका क्या समीकरण है? यह जो नए निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनको बदनाम करने का एक मुहिम है और जो दलाल टाइप के लोग हैं, जो एजेंट हैं पैसे वालों के, माफिया के, भ्रष्टाचारियों के, अपराधियों के, वे बाजार में इस बात को फैला रहे हैं कि मतदाता बिक गए, अब कुछ नहीं होने वाला है, देर हो चुका है। मतदाता बिक गए, इसका क्या प्रमाण है? मतदाता की अंतरात्मा
वोट देते समय क्या गुल खिलाएगी या कैसे जान जाएंगे? इस सर्टिफिकेट का मामला क्या है सर? सुन रहे हैं कि सर्टिफिकेट तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन अभी निकाल लीजिए। आपके मुखिया जी है, उनका सर्टिफिकेट अभी पंचायत का नाम चूज कीजिए, इलेक्शन आयोग से निकाल लीजिए सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट क्या होता है? सर्टिफिकेट तो जिसको मिल गया वो जीत गया, वो तो प्रमाण है ही। और वो यह सेटेलाइट युग चल रहा है, इसमें सर्टिफिकेट बन्नक रख लिए, आधार कार्ड बन्नक रख लिए, यह संभव है ऑनलाइन की दुनिया में? ये सब हवा है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी ने एक बात कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 32 हत्याओं के अभियुक्त हैं शंभू सिंह जी। आप इस बात को कितना सही मानते हैं? गवर्नर मैं नहीं जानता, वैसे शंभू सिंह कौन है मैं जानता ही नहीं। और कहाँ से आ गए, मुजफ्फरपुर से उनका क्या वास्ता है, ये तो जनता का निर्णय है। जनता समझेगी कि भाई मेरा जो उम्मीदवार है वो किस छवि का है, कैसा है। निर्णय जनता को लेना है, कार्रवाई प्रशासन को करना है। अगर आरोपी होंगे तो प्रशासन कार्रवाई करेगी, पर अगर उसमें वो बेल पर होंगे तो ठीक है, वो अपने न्यायालय के शरण में है, वो अलग बात है, उससे कोई मतलब नहीं है। चुनाव लड़ने जा रहे हैं, साफ छवि के लोगों को वोट देना चाहिए। जनता को भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना है और अपराध मुक्त बनाना है, तो एक सही निर्णय लेना है। सर एक मामला है और कभी कोई इस पर चर्चा भी नहीं कर रहा है, वो है मुखिया जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा की बात है। और ये मुद्दा आप लोग जो उम्मीदवार हैं या जो जीते हुए हैं विधान परिषद एमएलसी पंचायत स्तर से, उन लोगों को ये बात उठानी चाहिए थी, मुखिया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा की बात। इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। आप अगर उम्मीदवार हैं और आप अगर जीतते हैं तो क्या इस मामले को आप गंभीरता से लेंगे? देखिए, सुरक्षा किस तरह की? नहीं, बहुत सारे मुखियाओं का चुनाव जीतने के बाद मर्डर हो गया है और पंचायती राज ये मंत्री सम्राट चौधरी जी ने भी कहा है कि सभी मुखिया को हम सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे। मतलब कि पंचायत में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको सुरक्षा की आवश्यकता नहीं। वे समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए काम करें, कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, कोई खतरा नहीं है। खतरा उन लोगों को है जो गलत हैं। तो गलत है तो उसको सुरक्षा की आवश्यकता ही नहीं है। वो गलत है, उस पर तो प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। अगर अविनाश जी जीत कर जाते हैं तो किन 2 प्रमुख कामों पे मतलब मुद्दे पे काम करेंगे? है स्मार्ट गांव के विकास की मैं बात करता हूँ। गांव की संस्कृति को पुनर्विकसित करने की बात करता हूँ। उसको पुनः लोगों के बीच उसको सक्रिय करना है और गांव का विकास हो। गांव में वैसी सुविधाएं उपलब्ध हो जो शहरों में हैं, जिससे कि गांव वाले अपने ज़मीन से जुड़कर और नौकरी की तलाश में बाहर न भटके, गांव में ही सारी व्यवस्था हो और एक सुखद वातावरण में गांव में रहे। कोरोना काल में सब कुछ साबित कर दिया है कि शहर में जब कुछ नहीं मिला, लोग गांव की ओर ही गए और वही शरण स्थली रहा। तो गांव की विकास की बात मैं करता हूं और गांव के विकास के लिए ही काम करूंगा और हर सुख सुविधा वहां उपलब्ध हो, जिसके कारण चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो। 2 ही कारण से लोग शहर की ओर जाते हैं। मुख्य कारण यही है, स्वास्थ्य और शिक्षा। अगर यह 2 चीज़ गांव में उपलब्ध होगा तो शहर की ओर नहीं जाना होगा। और तीसरा है रोजगार। पंजाब जाना बंद होगा, चाहे कहीं भी अगर काम की तलाश में लोग दिल्ली बम्बई कहीं जा रहे हैं तो वह बंद होगा, क्योंकि जब गांव में यह सुविधा उपलब्ध होगी। शहरीकरण हो रहा है और शहर में जाकर लोग बीमार हो रहे हैं, एकांकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उससे लोगों को मुक्ति मिले। और हर कोई चाहता है कि अपने गांव घर से जुड़ा रहे। शादी विवाह आकर गांव में ही करता है, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, उसको बाहर में तवज्जो नहीं मिलता है। तवज्जो वही गांव के लोग देते हैं। इसलिए गांव का विकास होना चाहिए और मेरा उद्देश्य है करना। स्मार्ट गांव चाहिए आपको? स्मार्ट गांव बनाएंगे अविनाश तिरंगा जी। अविनाश जी, दिनेश सिंह वर्तमान में विधान पार्षद हैं, उनके विषय में आपकी क्या राय है? राय क्या रहेगा, मुजफ्फरपुर को लूट लिए हैं, यही राय है। और सारे षड्यंत्रकारियों को अपने षड्यंत्र में शामिल कर सिंडिकेट चलाते हैं सर, जैसा सुनने में आया है कि जिला परिषद है, चाहे किसी भी दल के लोग हों जो भ्रष्टाचार में विश्वास रखते हैं, वो माननीय के साथ हैं। माननीय कहलाते हैं, सायरन बजाकर घूम रहे हैं, पूरे जिले की हर योजना को लूट लिए
क्या तो मैं नेता हूँ, मैं सर्वदलीय हूँ और मैं सब लोग, तो सारे लुटेरों का एक गैंग है। सर सिर्फ लुटेरे का गैंग है। जदयू से उम्मीदवार बनने की उम्मीद है। और सर एक तरफ जदयू के कई नेता जो है उनके विरोध में हैं। उनका कहना है कि इन्होंने जदयू को 3 सीटों पे हराने का काम किया मुजफ्फरपुर में। मीनापुर हो, चाहे गायघाट हो, चाहे कांटी हो, 3 जगह इन्होंने जदयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे और आज उसी जदयू का दामन थाम कर ये चुनाव में कूद रहे हैं। तो किसका चरित्र ढीला है, जदयू का या दिनेश सिंह का? देखिए, यह तो सरकार के मुखिया को निर्णय लेना है, लेकिन सरकारी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता, वो मेरे साथ 90%, 10% इधर उधर के लोग ही उनके साथ होंगे। आम आवाम मेरे साथ है और सरकारी पार्टी के लोग भी मेरे साथ हैं, क्योंकि सरकार के मुखिया ने एक गलत निर्णय लेने का जो संदेश है कि हो सकता है कि उम्मीदवार हो सकते हैं, उम्मीदवार हुए नहीं है। देखिए आगे क्या होता है, हो सकता है उम्मीदवार बदल भी जाए। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जदयू अपना उम्मीदवार भी बदल सकता है, क्योंकि दिनेश सिंह के बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं। भ्रष्टाचार के कई आरोप लगते हैं, सिंडिकेट चलाते हैं, सभी योजनाओं पे कुंडली मार के बैठे रहते हैं। बहुत दिलचस्प चुनाव है मुजफ्फरपुर का। आगे क्या होगा? अविनाश तिरंगा जी का बहुत बहुत धन्यवाद नया बिहार न्यूज़ से बात करने के लिए। मैं अमित विक्रम, मुजफ्फरपुर।